हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में, जो कि बेसिकली 19 मार्च के लिए एप्लीकेबल हो सकता है और एनालिसिस आज के दिन की हुई है। सो इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, बढ़िया बात है, इंडिया विक्स 20 के नीचे काम कर रहा है, 19.94 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1% का फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में भी लगातार फॉल कंटिन्यू है। जितने भी अच्छे डेटा हो जाए या जितना भी चार्ट के ऊपर में ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में आवे, लेकिन उसे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और 14,557 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे 33,856 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो गैप बना हुआ था, जितना फास्ट मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिया था, उतना ही फास्ट नीचे की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। सो बेसिकली अगर इंडिया विक्स से समझने की कोशिश करें तो जब भी इंडिया विक्स में लोअर डाउन होता है या इंडिया विक्स नीचे काम करता है, 24 के नीचे काम करने की कोशिश करता है, फिलहाल के ट्रेंड में जो दिख रहा था, तो मार्केट एक बार ट्रेंड करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, लेकिन अगेंस्ट दी ऑड्स काम हो रहे हैं। आप ग्लोबल संकेत अगर देखेंगे तो ग्लोबल संकेतों के अंदर में कंटिन्यूसली प्लस दिखने को मिल रहा है, हरियाली ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडिया अपने ही मूड में चल रहा है, जहां पे कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है। सो अगर आप इंडिया विक्स देख रहे हैं, लोअर लो बना, तो माफ करिए, ये लोअर लो तो बनाया पर लोअर हाई नहीं बनाया है, लेकिन पैनिक इंडिया विक्स के हिसाब से तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी मार्केट के अंदर में लगातार फॉल है। डेरिवेटिव डेटा से समझने की कोशिश करेंगे क्या डेटा कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं या न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। सो लॉन्ग पोजीशन अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशन पिछले 3 दिनों से उसी के आसपास है, 57, 57.40, 58 के आसपास में ही है। अब इसे समझने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या, आप 58, 57 पे जाके रुक गए, वहां से बाइंग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। और दूसरा तरीका समझने का ये हो सकता है, इतना मार्केट गिर रहा है, लास्ट 3-4 दिनों में मार्केट ने इतनी गिरावट दिखाई है, उसके बावजूद आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम नहीं की हुई है। इसका मतलब क्या होता है, यानी अभी भी मार्केट के फॉल के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं, एफआईआई जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एफआईआई का ये मानना है कि यस, ये लेवल है जिसके नीचे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इससे तो यही इंडिकेशन दिख के आ रहा है। और जिस तरह की पोजीशन देखने को मिल रही है, वो पोजीशन भी आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन में कमी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन में बढ़ के नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास में आप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज है जो थोड़ी सी कंसर्न बढ़ा रही है, और वो कंसर्न ये बढ़ा रही है कि ऑप्शंस के अंदर में कंटिन्यूसली लॉन्ग ऑप्शंस बाय किए जा रहे हैं। सो जब भी ऑप्शन बाइंग का बड़ा फिगर आता है, मार्केट गिरता है। क्यों ऑप्शन बाइंग का बड़ा फिगर आता है? ये बेसिकली ऑप्शन बाइंग एफआईआई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी जो भी पोजीशन वो बना रहे हैं, उस पोजीशन को हेज करना चाहते हैं। यानी हेजिंग तब किया जाता है जब आपको लगता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, सो थोड़ा सेफ होके जाया जाता है। यानी अभी भी एफआईआई कंफ्यूज है कि करना क्या चाहिए। फिलहाल ना ही वो लॉन्ग कर रहे हैं ना ही शॉर्ट कर रहे हैं, 3 दिन से न्यूट्रल पोजीशन बना के खड़े हैं। एफआईआई के हिसाब से मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली ये डेटा आपको न्यूट्रल ही होना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एफआईआई की हाथ बिल्कुल नहीं इस बिकॉली के अंदर में। लेकिन अगर आप उनके डेरिवेटिव डेटा के अंदर में उनकी पार्टिसिपेशन भी देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में छोटे छोटे फिगर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आज के नंबर्स के बारे में बात करूं, 361, तो 9 मार्च के बाद में बढ़िया कोई नंबर आया तो 361 करोड़ रुपीस की बाइंग आई है। एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 859 करोड़ रुपीस की बाइंग देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए या स्टॉक फ्यूचर के नंबर्स को देखते हुए ये मान के जाया जाए कि कल के दिन में हमें ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिलेगी? क्योंकि जब एक्सपायरी खत्म होती है, ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि किसी एक्सपायरी के अंदर में अगर फॉल विल देखने को मिले या कोई ट्रेंड देखने को मिले तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी से थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश होती है। वीकली एक्सपायरी आज के दिन में खत्म हुई है और अब हम मंथली एक्सपायरी के अंदर में घुस चुके हैं। डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में आपको थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखेगी वहां से स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि जो मंथली क्लोजिंग होती है, थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में उसका एक्सपायरी में आपको पोजीशन कवर करना होता है, तो यहाँ से थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये भी न्यूट्रल ही लेके जाना चाहिए। रीजन बीइंग नंबर्स न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर कैश सेगमेंट के बारे में बात करें तो कैश सेगमेंट में जो 3 दिन से नंबर आ रहा है डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर आ रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव नंबर के अंदर में बल्क डील्स भी है, और जिसके चलते हुए ये बेसिकली आप देखेंगे माइनस ही आपको दिखेगा। सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव जो भी देखने को डेटा मिल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे बल्क डील्स भी है, और ये बल्क डील्स के चलते हुए
ओवरऑल नेगेटिव नंबर आते हैं। आज के डेटा में बल्क डील है कि नहीं इसका कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन 1258 करोड़ की बाइंग एक तरह से ठीक ठाक मानी जाएगी और 1116 DII अपने नेगेटिव पोजीशन में बैठा हुआ है। DII वहां पे कंटिन्यूसली सेल करते हुए आ रहा है। सो इवन कैश सेगमेंट से भी न्यूट्रल पोजीशन लेके चलिए एंड पुट कॉल रेशियो जो है 1.12 के आसपास में काम कर रहा है, जो कि ओवरसोल्ड, अब नहीं बोलेंगे इसे कि ओवरसोल्ड हो गया है। बढ़ा क्यों? क्योंकि आज एक एक्सपायरी खत्म हुई तो उसके चलते हुए पोजीशन जो हुआ सो 0.86 से 1.12 जाते हुए नजर आ रहा है। अब ओवरऑल अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखोगे तो डेरिवेटिव डेटा से क्या समझ के जाना चाहिए? कंफ्यूजिंग ट्रेंड निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव डेटा आपको कुछ दिनों से, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन भी बता रहा हूं तो वो भी न्यूट्रल है, उसके अंदर में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। FII सेल नहीं कर रहे हैं, कैश मार्केट के अंदर में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है। आपको डेरिवेटिव डेटा के अंदर में माफ करिए इंडेक्स के अंदर में ज्यादा कुछ पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे तो ओवरऑल डेटा अभी भी किसी भी तरफ के ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि निगेटिव हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कोई ट्रेंड इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट के ऊपर में आप जब देख रहे हैं तो आपको बड़े बड़े रेड कैंडल देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे, और अगेंस्ट द ग्लोबल जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये कोई ना कोई इंटरनल न्यूज है। जैसे अगर आप इस बात कर लीजिए, आपको अगर कोरोना के बारे में बात कर लीजिए, कुछ ऐसा न्यूज जिस न्यूज के चलते हुए मार्केट फिलहाल के टाइम पे ग्लोबल संकेतों को भी फॉलो नहीं कर रहा है, और ये न्यूज इंटरनल है, इंडिया का न्यूज है, जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सामने आ जाना चाहिए, जिसके चलते हुए इतना फॉल देखने को हमें मिल रहा है मार्केट के अंदर में। ओवरऑल इसे भी मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा, लेकिन जिस तरह से मैं अभी तक सजेस्ट कर रहा हूं, मैं फिर से एक जस्ट जो मैं कर रहा हूं मैं सजेस्ट कर देता हूं उस चीज को कि इंडेक्स के अंदर में फिलहाल के टाइम पे पोजीशन बनाना सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अगर आप बहुत रिस्की गेम ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, तो ही इंडेक्स के अंदर में पोजीशन बनाइए, नहीं तो इंडेक्स को अवॉइड करना प्रेफर करिए, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाइए। सो ट्रेड क्या हमने लिया था, एक ट्रेड जिसके बारे में 2-3 दिन से मेंशन कर रहा था कि अगर बाउंस बैक नहीं हुआ तो गंदा लॉस होगा, और वो ट्रेड ये था जो हमने 15,350 का कॉल बाय किया था। बाइंग के बाद से ही मार्केट गिरना चालू हुआ। गड़बड़ ये हो गई कि इसे हमने 3 बार एवरेज किया था और उसके बाद में भी ये ऊपर नहीं आया, एवरेज करके 89 तक लेके आए थे इसे, 90 के नीचे। एक्सपेक्टेड था कि अगर बाउंस बैक देखने को मिला, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली 4 डे लाइफ टाइम है लगा रहा है, तो उस तरह से अगर एक दिन भी बाउंस बैक देखने को मिला तो 90 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ सकता था। हुआ नहीं, जिसके चलते हुए 5 के आसपास में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इसे 0 तक लेके जाया गया है। सो वहां पे लॉस होता हुआ नजर आया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक का सबसे बड़ा लॉस मेरा है फिलहाल के टाइम पे। सो 6 लाख के नीचे आ गए वापस से। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं, स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं अभी तक 6 लाख के आसपास का प्रॉफिट किया रहेगा, और जो सक्सेस रेशियो है डेफिनेटली वो भी थोड़ा नीचे आ गया, 74.18 पे आ रहा है। आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? कैश के अंदर में काम किया था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर में, जिससे हमने 137 में सेल किया हुआ था और लगभग 1330 के आसपास में हमने इसे वापस बाय किया। टारगेट क्या था? टारगेट 1326 का था एंड देन 1315 का था। दोनों टारगेट आते हुए नजर आए, लेकिन 1330 पे ट्रेल किया था, तो वहां पे वो हिट होता हुआ नजर आया। सो मामूली सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन यस, इंडेक्स के अंदर में जैसा मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स के अंदर में फिलहाल इंडेक्स कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, और इसके चलते आपको गिरावट देखने को मिल रही है और लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। 35,000 का सी हमने बाय किया था। ये बाय किया था बेसिकली एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद मार्केट बाउंस बैक कर जाए, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, और 20 रुपीज के आसपास में ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। सो ओवरऑल यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आया। लास्ट कुछ ट्रेड थोड़ा सा जैसे जिस तरह से मार्केट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन चल रहा है, वैसे ही लास्ट कुछ ट्रेड भी कुछ नेगेटिव जाते हुए नजर आ रहा है। नो वरीज, बिजनेस है और डेफिनेटली इसके अंदर में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। डेफिनेटली कोशिश होगी वापस से ट्रैक पे आ जाए, वापस से ग्रीन दिखना चालू हो जाए यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव डेटा। किसी भी तरह का कोई कंक्लूसिव वहां से सिग्नल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एंड बेस्ट इस समय सजेशन यही हो सकता है कि इंडेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये डेटा आपके या ट्रेड आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा। अगले वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में, एंड देन बैंक निफ्टी का व्यू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपका आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी जोरदार हो और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। गुड नाइट।